गाइस आज का ये वीडियो परफॉर्मेंस मार्केटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्रेशर परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। अगर आप पहले से परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में दो मेन चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारी गूगल शीट्स हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रैकर्स जो हम लोगों ने बनाए हुए वो हम लोग देखेंगे, जिससे आपको पता चले कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कौन से डिफरेंट ट्रैकर्स की डेटा की आपको जरूरत पड़ती है। तो काइंड ऑफ टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग उसको शेयर कर देंगे learn.umartaskia.com पे। जो हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला, उसके अंदर आपको सारे ट्रैकर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा फॉर्मूलेज वगैरह जो डमी डेटा के साथ है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड, हम लोग बहुत सारी एसओपीज जो है वो समझने वाले हैं। एसओपी का भी डिटेल डॉक्यूमेंट हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर देंगे, वहां से आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ट्रैकर्स और शीट्स हम लोग को कवर करनी। देखिए सबसे पहली जो हमारे पास शीट होनी चाहिए एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर जब आप गूगल एड्स या मेटा एड्स रन कर रहे होते हैं, वो है हमारे पास डेली कैंपेन ट्रैकर की शीट, जिसमें आप कितना एड स्पेंड हुआ वो ट्रैक करते हैं, कितनी लीड्स आई, कितनी कॉस्ट पर लीड क्या थी, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो रोएस आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना था। ये सारी मैट्रिसेस आप अपने डेली कैंपेन ट्रैकर के अंदर जो है वो ट्रैक करते हैं। सेकंड, लीड की क्वालिटी को आप ट्रैक करेंगे अगर आप लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें। थर्ड, बहुत सारी एबी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है, जैसे लैंडिंग पेज की एबी टेस्टिंग हो गई, या एड कॉपी की एबी टेस्टिंग हो गई, या कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स की एबी टेस्टिंग हो गई। बहुत सारी डिफरेंट चीजों की एबी टेस्टिंग आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज एबी टेस्ट कर रहे होंगे, वेरिएशंस को टेस्ट कर रहे होंगे, तो किन केपीआईज के बेसिस पर आप उनको टेस्ट करेंगे, मतलब कि एग्जैक्टली आप किस चीज या किस मेट्रिक के बेसिस पर इस चीज को मेजर करेंगे कि ये टेस्ट मेरा सक्सेसफुल हुआ या नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो इन चीजों को आपको एक रिकॉर्ड की तरीके से मेंटेन रखने की जरूरत होती है, ताकि आपको पता चल सके क्या चीजें काम कर रही थी, क्या नहीं काम कर रही थी। और अगर आप एबी टेस्टिंग प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रैकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एक एबी टेस्टिंग को प्लान करते हैं और उसके बाद पाइपलाइन में हमारे पास अलग अलग एबी टेस्टिंग्स होती है कि भाई ठीक है, चलो ये एक हमारी एबी टेस्ट हो गया, इसके बाद हम ये वाला एबी टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम एक और जो नया एबी टेस्ट है वो हम लोग करेंगे। तो आप बेसिकली ये चीजें पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं कि इस वीक में ये 3 एबी टेस्ट करने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी, इनकी जरूरत पड़ी हम लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम लोगों ने एबी टेस्ट ट्रैकर भी बनाया। अब ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है। बट एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर ये चीजों का अगर आप ट्रैक रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और क्योंकि डेटा आपके सामने होगी तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाएंगे। इसी के अलावा बजट पेसिंग शीट, जो आपका मंथली स्पेंड जो आपने डिसाइड किया है वो किस तरीके से हो रहा है। मान के चलते हैं आपने मंथ में एक जो बजट है वो डिसाइड किया, लेट्स से 30,000 रुपीज का, तो एक एवरेज आया 1,000 रुपीज पर डे का। बट जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में 1,000 पर डे ही खर्च हुआ हो सकता है किसी सिनेरियो में ऐसा हुआ हो कि किसी दिन जो है वो थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया हो, या किसी दिन थोड़ा सा कम खर्च हो गया हो, तो बाकी के दिनों में जो एवरेज 1,000 पर डे का स्पेंड था वो फ्लक्चुएट हुआ होगा। तो ये चीज आप कैसे मेंटेन करेंगे, बिकॉज आपने जो अपना बजट है वो तो डिसाइड कर लिया कि 30,000 रुपए पर डे खर्च करने, बट अगर वो ऊपर नीचे होते हैं किन्हीं भी रीजंस की वजह से, तो उसका भी तो एक ट्रैक होना चाहिए। इसी को बेसिकली बजट पेसिंग बोलते हैं, और इसको इंश्योर करने के लिए ठीक तरीके से हो, इसके लिए भी आप अपनी शीट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लैंडिंग पेज की परफॉर्मेंस शीट, बहुत सारे लोग जो है वो कैंपेन की परफॉर्मेंस शीट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, सीपीएल तक उनके पास सारी डेटा होती है, बट लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, क्या वो इंप्रूव हो सकता है, क्या वो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करते। तो आप लैंडिंग पेज की परफॉर्मेंस शीट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव की भी परफॉर्मेंस शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। आज के टाइम में मेटा के ऊपर क्रिएटिव टेस्टिंग की बात हो रही है, तो भैया जब क्रिएटिव आप रन कर रहे हैं तो उसकी कुछ परफॉर्मेंस आ रही होगी, कुछ 3-4 केपीआईज होंगे जिनके बेसिस पे आप ये जज करते हैं कि कोई क्रिएटिव आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो फिर जो भी मल्टीपल क्रिएटिव्स आप टेस्ट कर रहे हैं उनकी एक परफॉर्मेंस शीट जो है वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर कितनी मैट्रिसेस रहेंगी मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी यहाँ पर, बट अगर आप चाहें तो उन मैट्रिसेस में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, नई मैट्रिसेस, कुछ अपनी जो मैट्रिसेस हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपके लिए एक माइंडसेट को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि परफॉर्मेंस मार्केटियर को किस टाइप की गूगल शीट्स और किस टाइप के ट्रैकर्स का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करना है, ये काफी सब्जेक्टिव है विद रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट और आपकी अपनी केपीआईज या डिलीवरेबल्स क्या है ना। तो उसके हिसाब से आपको इस चीज को चेंज करते रहना है। मैं मोटी मोटी चीजें जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा एलटीवी और कैक शीट प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लाइंट का आरओआई हो वो ट्रैक होता रहे, एलटीवी ट्रैक होता रहे, कैक ट्रैक होता रहे, रोएस जो है वो ट्रैक होता रहे। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको शीट जो है वो प्रिपेयर
करनी पड़ेगी। लीड के सोर्स की एट्रीब्यूशन शीट, इस पे बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं, बट इसको भी आपको क्रिएट करने की जरूरत है। चाहे वो आपको जीसीएलआईडी और मेटा आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरएम से सोर्स को डिफाइन करना हो, बट जितनी भी आप लीड्स कैप्चर कर रहे हैं, अगर उनका सोर्स नहीं डिफाइन है, तो फिर आप उसकी क्वालिटी को एट्रीब्यूट करेंगे भी तो किस सोर्स के ऊपर करेंगे? तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक तरीके से काम कर रहा है और कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब आप इसको एट्रीब्यूट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ डेटा में डिस्क्रिपेंसी जो है वो जरूर रहेगी। कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म आपको 100% एट्रीब्यूशन नहीं देता है, बट फिर भी आपको एक शीट मेंटेन रखने की जरूरत है, जिससे मोटा माटी आपको ये पता होता रहे कि ये जो लीड है ये किस सोर्स से आई और उसके ऊपर हमने कितना जो है वो स्पेंड किया और उस लीड की जो क्वालिटी है वो क्या है, और फनल में आगे वो लीड कन्वर्ट हुई या नहीं कन्वर्ट हुई। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा एट्रीब्यूशन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। अब जो मैंने आपको बताया था कि सारी शीट्स की एक टेम्पलेट है मेरे पास, वो देख लें आप, कुछ डमी डेटा भी है उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी डिफरेंट शीट्स हैं हमारे पास। मैं थोड़ा सा एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर डेली कैंपेन ट्रैकर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें जो है वो ट्रैक कर रखी है। तो सबसे पहले डेट है, प्लेटफॉर्म है, अकाउंट है। तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, क्या कैंपेन का नेम है, क्या एड सेट एड ग्रुप का नेम है, क्या एड का नेम है, क्या ऑब्जेक्टिव था इस कैंपेन का, कितना स्पेंड हुआ, कितने इंप्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स आए, कितनी लीड्स आई, तो लीड्स में कितनी सेल्स आई या कितने जो है वो अल्टीमेट कन्वर्जन हुए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ सीटीआर आपको पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो भी मेंशन करके रखा है। सीपीसी आप कैलकुलेट कर लेंगे, सीपीएल आप कैलकुलेट कर लेंगे, और लीड्स टू सेल्स कितनी आई उसका आपको यहाँ पर जो परसेंटेज है, एक रेशियो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितने का पड़ा वो आप देख सकते हैं। अगेन अगर आप यहीं तक मेजर करना चाहते हैं और ये वाली चीज आपकी एट्रीब्यूट नहीं हुई, अभी तक कन्वर्जन आपके एट्रीब्यूट नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दें। ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ से इग्नोर हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यूटीएम सोर्स है, यूटीएम मीडियम है और यूटीएम कैंपेन है, ये भी आपको यहीं पर इसी शीट के अंदर मर्ज करने की जरूरत होती है, तभी आपकी डेली कैंपेन ट्रैकर की जो इंटायर शीट है वो कंप्लीट होगी। इसके अलावा अगर मैं लीड क्वालिटी ट्रैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लीड की एक पर्टिकुलर आईडी होगी। जैसे यहां पर हमने एक रैंडम सी जो लीड आईडी है वो दे रखी है, यूनिकली किसी भी एक स्पेसिफिक लीड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी लीड आईडी है। डेट, प्लेटफॉर्म, कैंपेन, एड सेट, किस एड से, सोर्स क्या था, कौन सा फॉर्म था या कौन सा पेज था, लीड से कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कनेक्ट हुई या नहीं हुई, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो चीजें बना सकते हैं, क्वालिफाइड थी या नहीं थी। इसके अलावा लीड की स्टेज क्या है, ओनर कौन है, मतलब टीम में किसको वो असाइन किया गया है, फॉलो अप स्टेटस क्या है, आउटकम क्या हुआ, डील अमाउंट क्या है, क्लोज डेट क्या है, नोट्स क्या है, जीसीएलआईडी, एफबीसीएलआईडी, यूटीएम कैंपेन, मीडियम, सोर्स, जो भी आप एट्रीब्यूट करना चाहें उस लीड के सामने वो भी आप यहाँ पर एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एबी ट्रैकर के अंदर देखिए क्या है, जैसे ये टेस्ट किया आपने, टेस्ट 1 स्टार्ट डेट एंड डेट किस प्लेटफॉर्म पे किया, कैंपेन के अंदर कौन सी चीजें जो है वो आप टेस्ट करने की कोशिश करें, वेरिएंट क्या था, कितना स्पेंड किया आपने, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या डेटा जो है वो निकल के आई और किस हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हैं या वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव साइड रहा या नेगेटिव साइड रहा। तो इस टाइप से आपके पास एक एबी टेस्ट ट्रैकर भी होना चाहिए। बजट पेसिंग है, प्लेटफॉर्म का मंथली बजट कितना है, मंथ टू डेट हम अभी तक कितना स्पेंड कर चुके हैं, कितने डेज का मंथ है, कितने दिन हो चुके हैं अभी, ठीक है। अब टारगेट पेस क्या है, मतलब पर डे बजट अब हमारा क्या स्पेंड जो है वो होना चाहिए, और एक्चुअल पेस क्या है, कितना वेरिएंस जो है वो आ रहा है। जो भी मैंने आपको शुरुआत में भी आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करी थी, दैट इज बेसिकली बजट पेसिंग। लैंडिंग पेज परफॉर्मेंस के अंदर देख लो, डेट वाइज लैंडिंग पेज का यूआरएल, कौन सा वेरिएंट है उस लैंडिंग पेज का, ट्रैफिक का जो सोर्स है वो क्या है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कितने सेशंस बने, कितनी लीड्स बनी, कन्वर्जन परसेंटेज क्या है उस लैंडिंग पेज का। देखिए लैंडिंग पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कन्वर्जन परसेंटेज। वो लैंडिंग पेज कितना कन्वर्ट करके हमको दे रहा है, उस लैंडिंग पेज का बाउंस रेट कितना है, एवरेज टाइम ऑन पेज कितना, 1-2 मेट्रिक अगर आप और ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजों से काम जो है वो हो जाएगा। क्रिएटिव परफॉर्मेंस, अब क्रिएटिव की मैट्रिसेस अगर आप देखें तो कौन सा ऐड है, फॉर्मेट क्या था, हुक क्या था, प्राइमरी टेक्स्ट क्या था, हेडलाइन क्या था, कॉल टू एक्शन क्या था, कितना स्पेंड हुआ, और अगेन रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिजल्ट्स उस स्पेसिफिक क्रिएटिव से देखने को मिले। इसके आगे अगर हम देखें तो एलटीवी एंड कैक है। यहां पर अगर आप देखें तो कोहर्ट हो गया, हमारा मंथ हो गया, इस मंथ के अंदर कितने कस्टमर्स आए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी, एवरेज परचेजेस पर कस्टमर जो है वो क्या रहा, ग्रॉस मार्जिन कितनी थी, रिटेंशन का परसेंटेज कितना था, एस्टिमेटेड एलटीवी कितनी निकल के आई, पेइंग कस्टमर हमारे कितने थे, मार्केटिंग स्पेंड हमारा कितना हुआ, इसी तरीके से हमारा कैक क्या आया और एलटीवी टू कैक का रेशियो जो है वो क्या आया। टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, सीधे आपको आ जाना है learn.umartasky.com के अंदर आ जाना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अभी मैं आपको एसओपीज भी देने वाला हूं, वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन सब चीजों के लिए वीडियो को यहाँ पर लाइक तो कर ही दें। अब यहाँ पर नेक्स्ट शीट है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की। तो मई मंथ में हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, हमारी जो स्कॉग्स है वो क्या आई, ठीक है, हमारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो क्या है, मार्केटिंग स्पेंड है वो क्या है, अदर कॉस्ट क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया, एमईआर क्या निकल के आया, और प्रॉफिट मार्जिन हमारा परसेंटेज के हिसाब से जो है वो कितना
निकल के आए। तो प्रॉफिटेबिलिटी की भी चीजें जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लीड एट्रीब्यूशन, लीड के एट्रीब्यूशन की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट टच क्या था, यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट टच क्या था, जीसीएल आईडी, एफबीसीएल आईडी, यूटीएम सोर्स, मीडियम, कैंपेन, सो दैट जिस भी तरीके से आप समझना चाहें कि लीड का एक्चुअली सोर्स क्या था वो आपको समझ में आ जाए। ये सारी चीजों के अराउंड जो है वो आप एनालिसिस कर पाएं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन की छोटी सी शीट है जहां पर आप अपने प्लेटफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स, अपना बजट जो है मोटा मोटा डिसाइड कर सकते हैं। आप किस स्टेज पे, किस फनल पे कितना बजट जो है वो रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन शीट है ये। बेसिक जैसे आप प्रोजेक्ट को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी शीट जो है वो हो सकती है। यहाँ पर हमने डैशबोर्ड जो है वो मेंशन करके रखा है, जो मोटी मोटी चीजें हैं कि टोटल स्पेंड है वो कितना कर चुके हैं, टोटल लीड्स हमने कितनी जनरेट करी है, एवरेज सीपीएल जो है हमारा क्या आ रहा है, लास्ट 7 डेज का सीटीआर हमारा क्या है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो लास्ट 7 डेज की लीड्स, लास्ट 7 डेज के स्पेंड, ये सब चीजें भी जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट के प्रति जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके की हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एसओपी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी एसओपीज के आइडियाज हैं आपके पास। कोर प्रिंसिपल्स एंड नॉर्थ स्टार मेट्रिक आपको डिसाइड करनी होती है, किन चीजों के ऊपर काम करेंगे आप, मेजर आपकी क्या चीजें हैं। बेसिकली समझिए कि प्राइमरी गोल आपका क्या है वो आपको डिसाइड करना है। टूल्स एंड स्टैक ओवरव्यू, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर कन्वेंशन, किस टाइप से आप अपने कैंपेन्स वगैरह को नेम देंगे, जो भी टेम्पलेट्स वगैरह बनानी कैसे बनाएंगे उसकी आपके पास एसओपी होनी चाहिए। तो किन किन चीजों के अराउंड आपके पास एसओपी होनी चाहिए वो चीजें यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड हैं। यूटीएम एंड ट्रैकिंग सेटअप की एसओपी, गूगल एड्स कैंपेन सेटअप की एसओपी, मेटा एड्स कैंपेन सेटअप की एसओपी। यहाँ पर को ये बेसिकली पता चल रहा है कि किस टाइप की एसओपीज होनी चाहिए। मेटा एड्स कैंपेन सेटअप की आप खुद की बहुत डिटेल्ड एसओपी बना सकते हैं, बट एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर आपके पास एटलीस्ट इतनी एसओपीज जो है वो होनी चाहिए। लैंडिंग पेज की, गूगल शीट्स की एसओपीज, ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क उसकी एसओपीज, क्रिएटिव प्रोडक्शन की एसओपीज, रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स की एसओपीज, डेटा इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस की एसओपी आपके पास होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए, किन सिचुएशंस में क्या करना है, इफ एल्स दिस दैट, इस टाइप के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। रिसोर्सेज कौन कौन सी आपको यूज करनी है, ये सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पर जो इस डॉक्यूमेंट का पर्पस है दैट इज बेसिकली मास्टर एसओपी फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ट्रैकिंग, ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग। किन लोगों के लिए, मार्केटर्स, एनालिस्ट एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, उनके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड मैक्सिमम आरओआई फ्रॉम परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो अगर मैं बात करूं इस एसओपी डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है, तो गूगल एड्स, मेटा एड्स प्राइमरली इसका स्कोप है। एसईओ असिस्टेड को आप ना ही माने, यहाँ पर सीआरएम ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एसओपीज जो यहाँ पर बनाई गई है, बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटर के लिए वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी ऑफ लीड्स वगैरह समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कितनी लीड्स जो है वो पाइपलाइन में है, किस सोर्सेज से लीड्स पाइपलाइन में है, किन सोर्सेज से लीड्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस जो है वो क्या है। इन सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा बहुत सीआरएम के ऑपरेशंस के अराउंड भी अगर एसओपीज बन जाती है एक परफॉर्मेंस मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए यूजफुल ही जो है वो होता है। प्रिंसिपल इन एक्शन, डेटा ड्रिवन, कंसिस्टेंसी एंड ऑटोमेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारी एसओपीज में। पहला, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने। एवरी एक्शन, बजट, क्रिएटिव स्केलिंग शुड बी बैक्ड बाय मेजरेबल डेटा। ये आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए किसी भी एसओपी के। ऐसे ही एसओपी नहीं बन जाएगी। एसओपी बनाते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि एसओपी में अगर कोई डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है तो वो डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क या कोई भी चेंजेस आपकी एसओपी सजेस्ट कर रही है, सो दैट शुड बी बैक्ड बाय द मेजरेबल डेटा। ऐसे हवाबाजी में जो है एसओपीज नहीं बनती हैं। कंसिस्टेंसी ओवर क्रिएटिविटी, रिपीटेबिलिटी बिल्ड्स ग्रोथ। ऑटोमेशन फर्स्ट, मैनुअल रिपीटेशन को कम किया जा सके, ऑटोमेशन की तरफ जाया जा सके, और ऑटोमेशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये काम भी आप अपनी एसओपी के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ऑल रिजल्ट्स विजिबल इन शेयर डैशबोर्ड्स एंड शीट्स। ऐसी कोशिश करनी है आपको कॉमन जगह जो है वो डेटा हो सके, बिखरी हुई डेटा ना हो। इस टाइप से आपको अपनी एसओपीज को जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है। लर्निंग लूप, वीकली लर्निंग, एसओपी में अगर कोई अपडेट करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है वो करें। आपने एक बार एसओपी बनाई बट जब आप उसको एक्शन में लाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीजों में हमें और जो है वो ध्यान देने की जरूरत है, वो आप कर सकते हैं। वीकली लर्निंग, एसओपी अपडेट कर सकते हैं, नए टेस्ट जो है वो आप रन कर सकते हैं। नॉर्थ स्टार मेट्रिक जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। सीपीएल हो गई आपकी, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड हो गई, कॉस्ट पर एक्वायर्ड कस्टमर्स हो गया, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो हो गया, टाइम टू रिकवर कैक जो है वो हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट पर लीड की अगर मैं बेंचमार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी शीट का जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट पर लीड जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक लीड 100 रुपए में जनरेट करते हो, 10 लीड्स के बाद आपके पास एक्विजिशन होता है, तो 1000 रुपए का आपका जो एक्विजिशन है वो हो रहा है। तो क्या 1000 के एक्विजिशन के हिसाब से आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं हैं, इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक सीपीएल के साथ जाना है या नहीं। कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड शुड बी इन जनरल 1.3 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द सीपीएल। इसी तरीके से क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर शुड बी 25% और 30% ऑफ द एओवी। ये एक जनरल है
और आप अपने बिजनेस की मैट्रिसेस के अराउंड, आप अपने बिजनेस की मैथ्स के अराउंड ये सारी जो मैट्रिसेस हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं। जेनेरिक चीजें हैं और ये आपके प्रोजेक्ट की एक तरीके से बेंचमार्किंग जो है वो हो जाती है। टूल स्टैक कैंपेन्स के लिए आप गूगल एड्स, मेटा एड्स मैनेजर को यूज करेंगे। एनालिटिक्स के लिए आप GA4, GTM, लुकर स्टूडियो को जनरली यूज करते हैं। CRM कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ 2 एग्जांपल जो है मेंशन कर दिए, बट CRM का स्टैक तो कोई भी हो सकता है। ऑटोमेशन के लिए जनरली पैबली, ज़ैपियर या ऐप स्क्रिप्ट को लोग यूज करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए गूगल शीट, लुकर स्टूडियो को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, स्लैक को यूज करते हैं। तो ये जनरली एक परफॉर्मेंस मार्केटियर का टेक स्टैक जो है वो होता है। अब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था, जहां पर हम लोगों ने एक एक कंटेंट अपना देखा था कि टूल्स एंड स्टैक के बाद नेमिंग एंड स्ट्रक्चर कन्वेंशन हमारा जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। आगे आकर यहाँ पर आप देख लें तो आपको अपने नेम के ना फॉर्मेट को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लोकेशन हो गया, फिर किस ऑडियंस को टारगेट करें, किस हुक को टारगेट करें, कब आप अपना कैंपेन बना रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, बट आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो टेम्पलेट है वो बना सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, जैसे फेसबुक, लीड, इंडिया, ब्रॉड, फ्री ऑडिट और ये डेट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी एड डेटा सही रहेगी, यूटीएम्स वगैरह आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, सीआरएम ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साथ कहीं आप डेटा देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि भाई ये कैंपेन क्या है, ये एड क्या है, कब मैंने चलाया था। तो नेमिंग कन्वेंशन से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। कहां पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कैंपस में, एड सेट्स में, एड ग्रुप्स में, इंडिविजुअल एड्स में, क्रिएटिव फाइल्स में, लैंडिंग पेजेस में, ट्रैकिंग के डॉक्यूमेंट्स में, ऑलमोस्ट ये हर जगह अप्लाई हो सकती है। आप क्या फॉर्मेट जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। यूटीएम टेम्पलेट का एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस टाइप से आप अपनी यूटीएम टेम्पलेट को जो है वो यूज करते हैं। फाइनल यूआरएल के साथ पीछे जो है वो आप अपनी यूटीएम टेम्पलेट जो है चिपका देते हैं। GTM एंड GA4 को लेकर एक छोटी सी चेकलिस्ट है यहाँ पर। मेटा पिक्सल और कैपी को लेकर एक छोटी सी चेकलिस्ट है। गूगल एड्स कैंपेन सेटअप को लेकर एक छोटी सी एसओपी है। ये यहाँ पर देखिए बहुत ही बेसिक से एसओपी बताई गई है। मेन चीज ये है कि किन किन टाइप की एसओपीज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। इस टाइप की एसओपीज के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम को भी बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। मेटा एड्स कैंपेन की एसओपीज जो है वो आप बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे क्रिएटिव टेस्टिंग के रूल्स हो गए, नेमिंग के एग्जांपल्स तो एक अलग चीज हो गई, स्ट्रक्चर आपको किस टाइप से बनाना है, किस कैंपेन के अंदर कितने एड सेट्स रखने हैं, उसके अंदर कितने क्रिएटिव जो इनिशियली टेस्ट करने हैं, कितने क्रिएटिव्स के प्रोपोर्शन में कितना आपका जो बजट है वो होना चाहिए, एओवी के हिसाब से कितना आपका जो बजट है पर डे का होना चाहिए, स्केलिंग के आपके रूल्स क्या हैं, कब आपको बजट इंक्रीज करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कुछ मेट्रिसेस डेटा के बेसिस पर देखकर डिसाइड करते हैं। उनके आप सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, वही आपकी एसओपी हो गई। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर एसओपीज में क्या क्या डाल रहे हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपको मेटा कैंपेन सेटअप की एसओपी बनानी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस की आप एक एसओपी बना सकते हैं, टीम को दे सकते हैं। आप अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं उनको एक तरीके से डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं जो आपके लिए हमेशा काम आएगी। इसी तरीके से लैंडिंग पेज की एसओपी है। कोर स्ट्रक्चर क्या है? हेडलाइन होनी चाहिए, ट्रस्ट सिग्नल्स होनी चाहिए, फॉर्म में कितनी फील्ड्स होनी चाहिए, पेज स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी पेज की लोड होने की, कन्वर्जन्स आपको लैंडिंग पेजेस से कौन कौन से जो है वो ट्रैक करने हैं, आपके लैंडिंग पेज के इस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या क्या बेंचमार्किंग होनी चाहिए या इस निश के हिसाब से क्या क्या बेंचमार्किंग होनी चाहिए, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेटर्स आपके क्या होंगे, ट्रैकिंग एलिमेंट्स आपके कैसे होंगे। आप हिडन फील्ड्स के थ्रू यूटीएम पैरामीटर्स को पिक कर सकते हैं। जीसीएल आईडी, एफबीसीएल आईडी को आप पिक कर सकते हैं हिडन फील्ड्स के थ्रू। कहने का मतलब यह है कि लैंडिंग पेज में तो आपके यूटीएम पैरामीटर्स जो है वो यूआरएल में पीछे लगे ही हैं, तो यहां से और फॉर्म की डेटा इनको मिलाकर आप इनको साथ में उठाते हैं। तो फॉर्म में आप यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम की फील्ड्स को जो है वो एक तरीके से हिडन रखते हैं और यहां से ये फील्ड्स यहाँ पॉपुलेट हो जाती हैं। यहाँ जो यूटीएम सोर्स में, यूटीएम मीडियम में जो डेटा हुई, इससे ये फील्ड पॉपुलेट हो गई और इस फील्ड से भी फर्दर आगे जो डेटा है वो आ गई। तो आपके पास सारी इंटायर जो डेटा है वो होती है। तो ये आपको एसओपी में रखने की जरूरत है। गूगल शीट के एसओपी ये सारे जो मैंने अभी आपको जो है स्टार्टिंग में ही गूगल शीट का दिखाया वो सारी चीजें हो गई। ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क कैसे रहेगा? लीड फॉर्म से वेबहुक होगा, टेली सीआरएम में जाएगी डेटा, फिर शीट में जाएगी, फिर शीट से एड्स के ऑफलाइन कन्वर्जन जो है उनको सेटअप करेंगे। ऑटोमेशन के लिए कौन से टूल्स को यूज करना है, ट्रिगर्स एंड अलर्ट्स आप किस तरीके से बनाएंगे, सारी चीजें मेंशन है। क्रिएटिव प्रोडक्शन की आपकी एसओपी क्या होगी, मैं दे दूंगा आपको डॉक्यूमेंट, उसमें परेशान होने की जरूरत है। आराम से जो है इसको पढ़िएगा। मेन आपको ये समझना है कि कौन कौन सी एसओपीज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। इन सबको अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स की भी एसओपीज आपके पास होनी चाहिए कि मेरी मंथली रिपोर्ट्स की क्या एसओपीज हैं, मेरी वीकली रिपोर्ट्स की जो है वो क्या एसओपीज है। बिकॉज मंथ के हिसाब से अलग मैट्रिसेस को आप नजर में रखते हैं, वीक के हिसाब से आप अलग मैट्रिसेस को देखते हैं, डे के हिसाब से आप अलग मैट्रिसेस को देखते हैं। इसीलिए आपके अलग अलग इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग के डैशबोर्ड्स होते हैं। मतलब अगर डेली के हिसाब से डेटा देखना है तो अलग डैशबोर्ड आप देखेंगे, अलग मैट्रिसेस वगैरह देखेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब देखिए क्वालिटी एनालिसिस और डेटा इंटीग्रिटी, ये भी आपको चेक करने की जरूरत है कि डेटा वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। तो पिक्सल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली आप थोड़ा सा चेक कर लें। फॉर्म के यूटीएम्स वगैरह कैप्चर हो रहे हैं यानी ये डेली आपको चेक करना है। मार्केटिंग की टीम आपकी चेक करेगी या मार्केटिंग का पर्सन चेक करेगा। ट्रैकिंग का भी पर्सन जो है वो इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है। GA4 और एड्स की डेटा मैच हो रही है कि नहीं,
5-10% ऊपर नीचे कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जो अलग डिफरेंट सोर्सेज़ हैं सिंकिंग के, जैसे सीआरएम से शीट सिंक हो रही है या नहीं, तो ये भी ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होगा। एक बार डेली देख लें कि डेटा वगैरह जो है वो ठीक जा रही है या नहीं जा रही, या वीकली भी इसको देख सकते हैं। बट कहने का मतलब ये किसी भी तरीके से ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। डेटा हाइजीन, नेमिंग कन्वेंशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, टाइम स्टैम्प्ड लॉग्स प्रॉपर, अगर आपको चेंजेस कर रहे हैं कहीं पर तो उसका एक लॉग मेंटेन हो रहा है या नहीं। कोई पर्सन कहीं पर अगर चेंज कर रहा है तो उसका लॉग मेंटेन होना जरूरी कि ये चेंज कब जो है वो किया गया था। रिकॉन्सिलेशन प्रोटोकॉल क्या है, मतलब डेटा डिस्क्रिपेंसी वगैरह आ रही है तो उसके हिसाब से आपके पास एसओपी होनी चाहिए, किस टाइप से उसको चेक करने की जरूरत है। रेड फ्लैग्स की आपके पास एसओपी होनी चाहिए कि हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं, इस निश के अंदर रन कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सारी चीजें रेड फ्लैग है। अगर ये सारी चीजें हो तो तुरंत सावधान हो जाइए और इन चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, एसओएस कर दीजिए तुरंत। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का भी एक फ्रेमवर्क है कि अगर हम स्केल करना जाएं तो कैसे करेंगे, अगर हमें किसी भी चीज को इंप्रूव करना है तो किस तरीके से करते रहें, रेगुलर बेसिस पे कैसे इस मेट्रिक को इंप्रूव करते जाना है, वो सारी चीजें। वीकली रिव्यू हमें करना है, मंथली ऑडिट हमें करना है, इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस क्या होगी, केपीआई इंप्रूवमेंट के टारगेट्स वीक के बेसिस पे सेट करेंगे, मंथ के बेसिस पे सेट करेंगे, सब चीजें डिसाइड करेंगे ना, प्रोजेक्ट 200% क्रैक होगा आपका। तो यही सब तो गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से लूपहोल्स बनते हैं और फिर चीजें जो है वो नहीं हो पाती हैं। रिसोर्सेज का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे निगेटिव कीवर्ड्स हैं तो उनका आपने डॉक्यूमेंट पहले से जो है वो बना के रखा हुआ है, जब भी जरूरत है उसको यूज कर लेंगे। हुक्स का हमने पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, जो भी हमारे यूएसपीज वगैरह हैं उनका हमने पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, जो भी हमें हेडलाइंस डिफरेंट डिफरेंट यूज करनी है सारा हमने डॉक्यूमेंट जो पहले से बना के रखा हुआ है, जो भी हमारे क्रिएटिव्स यूज होने, क्रिएटिव्स के अंदर जो हमारे सीटीएस यूज होने या जो भी हमारी क्रिएटिव्स की थीम है, एंगल्स हैं, उनकी रिसर्च वर्क चल रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो बनते चले आ रहे हैं। तो ये सारी रिसोर्सेज हमारे पास बनती चली जा रही है और इनको हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। ब्रांड स्टाइल वगैरह क्या है, टेस्ट कैलेंडर क्या है, फॉर्म फील्ड्स वगैरह हम कौन कौन सी यूज करेंगे, तो ये सब रिसोर्सेज ही हैं आपके प्रोजेक्ट में। क्या क्या चीजें यूज हो रही है वो ये सारी चीजें हैं, तो इनको आप एक जगह जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश करी गई कि किन किन टाइप की एसओपीज के ऊपर एज परफॉर्मेंस मार्केटियर आपको काम करने की जरूरत है। एसओपी कितनी डिटेल्ड होगी, कितनी चीजें उसके ऊपर कवर होंगी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपके लिए प्राइमरी चीजें क्या हैं। एक एक चीज की बहुत ही डिटेल्ड एसओपीज बन सकती हैं और मैंने तो गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है वो कोर्स भी बनाया हुआ था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेटर्स, ये सारी चीजें मेंशन करी थी। अगर आप देखेंगे ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे हमारी learn.umartaski.com में, तो यहाँ पर आपको ये देखने को जो है वो मिल जाएगा। सो इसमें गूगल एड्स की चेकलिस्ट है, आप देखिए बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने मेंशन की। तो केवल गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे एसओपीज, कैलकुलेटर्स हम लोगों ने जो है वो बनाए हुए थे और भी बहुत सारी चीजें जो बन सकती है। मेटा एड्स के लिए अलग जो है बहुत सारी चीजें बन सकती है, इंडस्ट्री वाइज बनाना चाहे तो बन सकती है। कितनी चीजें बनानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। बट एसओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें मिनिमम आपके पास होनी चाहिए वो समझाने की कोशिश करी गई है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।